नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र का हंगामेदार आगाज हो गया है, जिसमें कि कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आपको बताते चले कि विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष ने नियम 310 के तहत मुद्दे को उठाया और जहां पर सदन में बेल पर आकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं आपको बताते चले कि हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है और जहां विपक्ष ने गंभीर कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाए हैं। तो वहीं बता दें कि कार्रवाई पुनः शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है और जहां आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को 20 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम विषयों को लेकर आज विपक्ष का जो रुख है वो काफी आक्रामक देखने को मिल रहा है और जहां पर कार्रवाई को पुनः शुरू होने का इंतजार लगातार जारी है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र का हंगामा जमकर हुआ और जहां पर हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग की है और जिसमें कि आपको बता दें कि वेल में आकर विपक्ष की ओर से जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं विपक्ष ने नियम 310 के तहत मुद्दे को जमकर उठाया और जहां इस जमकर नारेबाजी हुई के बाद आपको बता दें कि कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है। तो विधानसभा सत्र का आगाज आज हो चुका है उत्तराखंड में और जहां विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की मांग लगातार विपक्ष की ओर से जारी है और जब विपक्ष ने गंभीर कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठाए हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि कार्रवाई जो है पुनः शुरू होने की आशंका 20 मिनट के बाद की जा रही है और जिसमें अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र का आगाज आज हो चुका है और जहां भराड़ी में विधानसभा सत्र का आगाज बेहद ही हंगामेदार रहा और जहां कार्रवाई के शुरू होने के कुछ समय बाद ही एक बार कार्रवाई फिर से स्थगित हो गई है, जहां पर 20 मिनट के लिए इस कार्रवाई को रोका गया है। आपको बता दें कि विपक्ष में जिस तरीके से माफ कीजिए जो प्रश्न उठाए हैं, उन्होंने लगातार विपक्ष की ओर से प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था इस समय राज्य में चल रही है उस पर चर्चा की जाए। आपको बता दें कि नियम 310 के अंतर्गत तमाम मुद्दे उठाए गए हैं और जिसमें विपक्ष का जो रवैया है वो काफी आक्रामक आज विधानसभा सत्र में देखने को मिल रहा है। भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र का हंगामा जो है वो लगातार जारी है और जिसमें कि आपको बता दें कि हंगामे के चलते ही कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई जब विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की है। आपको बता दें कि विधानसभा का जो सत्र है वो शाम के 4 बजे तक चलेगा और जिसमें कि पहली बार जो अभी जिस तरीके से विधानसभा सत्र का आगाज हुआ था काफी हंगामेदार रहा और जिसमें कि कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सदन में बेल में आकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और जिसके बाद 20 मिनट के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि हंगामे के कारण सदन में कार्रवाई पर रोक लग गई है और जहां आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 20 मिनट के बाद जो है लगातार जो है इस कार्रवाई को शुरू किया जाएगा और जहां विपक्ष ने गंभीर कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न उठाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कार्रवाई के पुनः शुरू होने का इंतजार लगातार जारी है। तो जिस तरीके से आज उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का आगाज हुआ है काफी आक्रामक और हंगामेदार आगाज हुआ, क्योंकि आपको बता दें कि सत्र के शुरू होने के कुछ समय बाद ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि सत्र का जो आगाज है वो 10 बजे हुआ था और जिसमें कि 11:30 बजे से पहले ही कार्रवाई स्थगित हो गई। आपको बता दें कि विपक्ष ने नियम 310 के तहत मुद्दे को उठाया और जहां विपक्ष की ओर से जमकर सदन में हंगामा किया जा रहा है। सदन के वेल में आकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की है, जिसमें कि आपको बता दें कि तमाम प्रश्न जो है वो विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं और जिसमें सदन में बेल में आकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और हंगामे के कारण ही सदन की कार्रवाई को रोक दिया गया है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र का आगाज हो गया और काफी हंगामेदार आगाज हुआ, अभय। जी बिल्कुल, हम लगातार इसी बात को उठाते यहाँ पर आए थे और ये कह रहे थे कि जो मानसून सत्र की जो कार्रवाई होगी वो विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हो सकती है। और आज वो यहाँ पर देखने को मिली है। सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के बाहर वोट चोरी के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया, नारेबाजी की। उन पार्टी के जो सभी विधायक यहाँ पर मौजूद रहे, कांग्रेस पार्टी विधायक थे, चाहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह हो, हरीश धामी हो, सुमित्रा देश हो, ममता राकेश हो, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि पंचायतों में जिस तरीके से गुंडा राज यहाँ पर देखने को मिला, पंचायत चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष के सदस्यों को किडनैप करने का काम यहाँ पर किया गया, जिस तरीके से आप बलपूर्वक कह सकते हैं कि पंचायतों में वोट डालने का काम यहाँ पर हुआ, चाहे वो आरक्षण बदलने का लेकर मामला हो, उस पर सरकार को जवाब यहाँ पर देना चाहिए। उसके बाद विपक्ष ने सदन के भीतर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नियम 310 के तहत बदहाल कानून व्यवस्था का विषय यहाँ पर उठाया। सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग यहाँ पर की। पीठ की तरफ से बार बार विपक्ष को निर्देश देते रहे, लेकिन कांग्रेस के विधायक बेल मारकर नारेबाजी करते रहे और बदहाल कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग उनकी तरफ से की गई। विपक्ष के विधायकों का जब हंगामा ज्यादा बढ़ने लगा तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई को पहले 20 मिनट के लिए रोकने का काम वहां पर किया गया और उसके बाद 10 मिनट इस कार्रवाई को और बढ़ाने का काम यहां पर किया गया था। यानी कह सकते हैं कि जो सत्र का जो हंगामेदार रहने की जो उम्मीद थी वो तो रही, साथ में ये कह सकते हैं कि शुरू होते ही सदन की जो कार्रवाई थी उसे भी स्थगित यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों का आक्रामक रुख शांत नहीं यहाँ पर दिखा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यहाँ पर कोशिश की गई कि विपक्ष के सदस्य मानते रहें और सदन की कार्रवाई को चलने दें। खासतौर पर जो प्रश्नकाल है, अगर वो सदन के भीतर उठता है तो फिर जो विधायकों के जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन विपक्ष बदहाल कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा इशू यहाँ पर बताने का काम उनकी तरफ से किया जाता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। अब ये कह सकते हैं कि जो आने वाला जो समय है, यानी चाहे प्रश्नकाल के बचाव हुआ समय हो या फिर उसके बाद के जो नियम 58 के जो प्रश्न होंगे या जो नियम 300 के तहत जो सूचना यहाँ पर होंगी, जो 0 आवर्स जो होगा, उसमें किस प्रकार से विधायकों की सूचना पर कार्रवाई आगे रहती है, विपक्ष के विधायकों का किस प्रकार से रुख यहाँ पर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज पहले दिन ही विपक्ष के सदस्यों ने काफी हंगामा यहाँ पर किया है, जिसके चलते सदन की कार्रवाई बाधित यहाँ पर रही है। जी, अब जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि जो सदन की कार्रवाई वो कितनी देर में शुरू हो जाएगी? देखिए, सदन की कार्रवाई को शुरू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और अब से कुछ देर पहले ही ये कह सकते हैं कि अगले 5 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो सकती है, जिस पर ये कह सकते हैं कि एक बार फिर सदन के भीतर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष के सदस्य इस समय काफ़ी आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाए हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने शुरू से इस बात को लेकर यहाँ पर प्रश्न उठाने का काम किया था कि आपदा हो, पंचायत चुनाव हो या फिर बदहाल कानून व्यवस्था हो, ये ऐसे इशू हैं जो राज्य की जनता इस समय इन सब इशू से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से बदहाल कानून व्यवस्था देखने को मिली है, खासतौर पर पंचायत चुनाव के परिणामों, ये कह सकते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से गुंडा राज देखने को मिला है, गोलियां चलने की घटना यहाँ पर रही है, जो निर्वाचित जो सदस्य थे उनको अपहृत करने का मामले वहाँ पर सामने आए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाने का काम वहाँ पर भी किया गया था। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बड़े विषय अगर सत्ता पक्ष की तरफ से इन पर कोई चर्चा का आश्वासन नहीं दिया जाता तो विपक्ष के सदस्य इसी प्रकार से हंगामा करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि विधानसभा सत्र का आगाज हुआ और कार्रवाई फिलहाल स्थगित हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरहाटी सेंड में जिस तरीके से विधानसभा सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी मुलाकात की थी, तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच यह बातचीत आगामी सत्र को जिस तरीके से इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है, उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह मुलाकात की गई थी।
तो जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि भराड़ीसेंध विधानसभा में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और जिसमें हंगामेदार माहौल जो है वो पूरे तरीके से बना हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष का आक्रामक रुख जो है वो आगे भी देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार को घेरने की कोशिश लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है। और जहां पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 2 दिन का एजेंडा भी तय किया गया था और जिसके अनुसार सत्र 20 अगस्त तक चलेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि सदन की कार्रवाई की शुरुआत दिवंगत हराली विधायक मुन्नी देवी शाह को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई थी और जहां पर आज के दिन सदन में कुल 8 विधेयक जो है वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके अलावा शाम के 4 बजे तक सरकार की ओर से सप्लीमेंट्री बजट को पेश किया जाएगा, जो कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि यह सत्र आगामी योजनाओं और विकास के कार्यों को गति देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। विधानसभा सत्र का मानसून सत्र शुरू हो गया है और पहले दिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, उनसे बातचीत करते हैं। सत्र मानसून सत्र गैरसैंण में हो रहा है, बड़ी चुनौती सरकार के साथ। बड़ी चुनौतियां हैं और मार्ग बड़ा अवरुद्ध था, परंतु मुख्यमंत्री जी ने साहस दिखाया और उनका ये मानना है कि पहाड़ पे बहुत से लोग रहते हैं, पूरी आबादी हमारी पहाड़ों पर रहती है, वो भी कठिनाई का सामना करती है। वो कठिनाई में रह सकते हैं तो हम भी सत्र को कठिनाई में कर सकते हैं। मैं उन ड्राइवरों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिन रात जेसीबी चला करके मार्ग को खोला और हम आज यहाँ पहुँच पाए हैं। सर, पूरे प्रदेश में आपदा के हालात बड़े बुरे देखने को मिले, सड़कें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। अभी क्या स्थिति है सर, कितना नुकसान? सड़कें टूट रही हैं पर बनाई भी जा रही हैं और राहत सामग्री सबको मिल रही है, पैसा मिल रहा है और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी पूरे मनोयोग से लगे हैं लोगों को राहत देने के लिए। सर, पर्यटन की इस समय क्या स्थिति है? यात्रा को लेकर कुछ दिशा निर्देश आपने दिए हैं ताकि लोगों को और खतरा भी? यात्रा भी स्लो चल रही है थोड़ी सी, पर यात्रा का हमारा मार्ग जो है बहुत काफी यात्री आ चुके हैं और निश्चित रूप में हम रिकॉर्ड कायम करेंगे। अच्छा सर, आज सदन के भीतर बड़े आक्रामक तेवर विपक्ष वालों के दिख रहे हैं, तैयारी पूरी है सर? पूरी तैयारी है। ये कह सकते हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी साफ तौर पर कहा कि सत्र के लिए भी पूरी तैयारी है। प्रदेश में जो इसमें हालात आपदा से उपजे हुए हैं, जिसका बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सरकार मनोयोग से काम करने में जुटी है और उसके सफल परिणाम भी दिखने लगे हैं। कैमरामैन असमिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, भराड़ीसेंध। तो जिस तरीके से भराड़ीसेंध में मानसून सत्र से पहले कांग्रेस के विधानसभा मंडल ने भी, जो आपको बता दें कि देर रात बैठक हुई थी और जिसमें कि सत्र को लेकर रणनीति भी तय की गई। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वह सदन के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर आक्रामक रुख अपनाएगी और जैसा कि इस समय देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बैठक में यह भी तय किया गया था कि कांग्रेस के प्रदेश में आई आपदाओं, पंचायत और चुनावों में गड़बड़ी के साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों को जोरदार उठाएगी। और जिस तरीके से आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, कांग्रेस लगातार जो है आक्रामक रुख अपना रही है और लगातार विपक्ष अहम मुद्दों को रख रहा है। पार्टी इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने की मांग भी कर रही है। तो मैं आपको बता दें कि सरकार को घेरने की कोशिश भी लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही है और जहां कांग्रेस का यह भी कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाबदेह नहीं है और सत्र के दौरान वह जवाब मांगने के काम जो है वो यहां पर करती हुई नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस ने तय किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट होकर सरकार की नीतियों का विरोध करने का निर्देश दिया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मौसम साफ होते ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी हो गई है। आपको बता दें कि चिन्याली सोंड हाईवे पेटी से MI-17 हेलीकॉप्टर और मातली हेलीपैड से अन्य हेलीकॉप्टरों के माध्यम से लगातार राशन और जरूरी सामग्री भेजी जा रही है और जहां प्रशासन प्रभावित गांवों तक खाद्यान्न के साथ साथ रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं पहुंचाने के साथ साथ वैकल्पिक मार्गों व साधनों का भी प्रयोग कर रहा है। यह आपूर्ति अभियान का उद्देश्य है और जहां पर सुनिश्चित करने के लिए किसी भी प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की कमी ना हो। प्रशासन ने कहा कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है और आपूर्ति चैन को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी को प्रोटोकॉल के अनुरूप सीट न मिलने पर विवाद खड़ा हो गया है। जी आपको बता दें कि आमतौर पर स्पीकर की सीट मुख्यमंत्री के बाद होती है, लेकिन कार्यक्रम में उन्हें गंगा के पास की पंक्ति में बैठाया गया और जिसे लेकर गरिमा के उल्लंघन की बात भी उठी है। तो वहीं आपको बता दें कि स्पीकर रितु खंडूरी ने इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव आनंद बर्धन को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज की है और उन्होंने इसे बेहद ही खेदजनक बताते हुए जिम्मेदारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। तो वहीं आपको बता दें कि स्पीकर ने यह भी कहा कि ऐसे आयोजनों में गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा सत्र गैरसैंण रवाना होने से पूर्व 26 और 27 अगस्त को हनोल में होने वाले जागड़ा पर्व की तैयारियों को लेकर सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम चक्राता से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि हनोल स्थित महासू महाराज एवं दसऊ में चालदा महाराज में 26 और 27 अगस्त को होने वाले जाखड़ा पर्व के मद्देनजर मंत्री महाराज ने सड़कों के दुरुस्ती और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ उनको उपलब्ध करवाने और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल आपूर्ति, भंडारे की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस की तैनाती के साथ साथ तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने पूर्व की भांति जौनसार, भाबर में और उत्तरकाशी क्षेत्र में विद्यालयों में पूर्व के दौरान सार्वजनिक आवश्यक जो अवकाश है वो भी घोषित करने के निर्देश दिए। बड़ा शुभ समाचार है। नमस्कार सबको। दिनांक 26 अगस्त को हनोल में जागड़ा पर्व जो है मनाया जाएगा। 27 अगस्त को चालदा महाराज दसऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसएसपी महोदय को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यातायात में नियंत्रण रखें, ट्रैफिक में नियंत्रण रखें और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और सभी के लिए वहाँ पर जो है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके मैंने आदेश दिए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं को वहाँ पर जो है लाभ प्राप्त हो और सभी वहाँ महाराज का जागड़ा मना करके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां कलेक्ट्रेट में डीएम सविन बंसल की अध्यक्षता में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि करीब 4 घंटे चला। आपको बता दें कि जिसमें 150 से अधिक जन समस्याओं को दर्ज कराया गया और जहां पर भूमि विवाद, नगर निगम, एमडीडीए के साथ साथ पुलिस, पंचायत और वन व बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रही। तो वहीं बताते चले कि चक्खूवाला में सुशीला देवी को तत्काल राहत देते हुए आपदा मद से घर मरम्मत, इलाज व पेंशन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं प्रेमनगर के भरत सिंह को खरीदी भूमि पर कब्जे के तहत कदम उठाने के निर्देश दिए गए। तो साथ ही साथ बताते चले कि राजेश्वरी देवी को आर्थिक मदद और 85 वर्षीय भगवती प्रसाद की नाली समस्या का रिपोर्ट जो है वो पूरे तरीके से मांगी गई और इस बीच तमाम शिकायतों को सुना गया। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां पर तहसील के अंतर्गत बेल पड़ाव और सेमल चोड़ ग्राम सभाओं में पिछले कई दिनों से तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस कारण ग्रामीण है उनमें भय का माहौल इस समय व्याप्त है और जहां पर ग्रामीण रात भर जागकर परिजनों व बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार वन विभाग को जानकारी दे दी गई है, लेकिन वन विभाग आंखें जो है वो मूंदे हुए बैठा है और जहां पर कल देर रात बेल पड़ाव निवासी युवक के पालतू कुत्तों को भी तेंदुए ने निवाला बना लिया और जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द ही ट्रैप कैमरे व पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। आपको बताते चले कि यह क्षेत्र कॉर्बेट से जुड़ा होने के कारण चारों तरफ जंगलों से भी घिरा हुआ है।
कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि सुजाता पॉल का कहना है कि धामी सरकार छल और छलावे की राजनीति कर रही है और अब इसकी आखिरी सांसें गिनने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर नैनीताल उच्च न्यायालय ने भी एसएसपी पर भी की गई सख्त टिप्पणियों पर हवाला देते हुए उन्होंने यह कहा है कि यह सरकार असफलताओं को साफ तौर पर उजागर करता है। और कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही है, जहां पर पंचायत चुनाव में भी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की छल छद्म और छलिया धामी सरकार जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, किसी भी तरीके से चुनाव जीतने हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि और जो बवाल 14 अगस्त 2025 को लोकतंत्र की हत्या करते हुए हमने देखा। भाजपाई गुंडों को नैनीताल में 5 जिला पंचायत सदस्यों को उठा लिया गया। उन्होंने चुनाव में प्रतिभाग करना था। बाद में वीडियो आया और भाजपा के माध्यम से आया जिसमें वो कहते हुए सुनाई दिए कि वो घूमने गए थे। हाँ भाई, बाउंसर तुम्हें उठाकर ले गए थे घुमाने के लिए और तुमने वोट जिस दिन देना था उसी दिन घूमना याद आ गया। परिवार वाले तुम्हारे कह रहे हैं, कोई कहता है आत्मदाह कर लूंगा, कोई कह रहा हमारे लोगों को वापस लाओ, और इन्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें वापस आने के बाद भी कह रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जब ये मामला गया तो जो आज हमने टिप्पणियां सुनी मुख्य न्यायाधीश से, उससे हिम्मत बनती है, उम्मीद जगती है, क्योंकि उन्होंने कहा एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा का ट्रांसफर हो जाना चाहिए और इंटेलिजेंस क्या फेल है, गैंग कैसे आया। और एडवोकेट जनरल कहते गैंग नहीं है, क्यों, भाजपाई गुंडों को बचाना है। एडवोकेट जनरल महोदय, कुछ तो शर्म आ जाती है, लेकिन क्या करें, आपको और हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, क्या दलीलें दी जाती हैं। मगर शर्मसार हो गया पूरा उत्तराखंड ये बातों को सुनकर। और एडवोकेट जनरल तो जब ये बात कहते हैं तो मुख्य न्यायाधीश महोदय कहते हैं हमें दिखाई नहीं देता, अंधे हैं क्या। वो लोगों का समूह था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो कहते हैं कि रेनकोट के अंदर हम देख सकते थे उनके हाथों में तलवारें थी। और एडवोकेट जनरल कहते हैं कि वो 5 जिला पंचायत सदस्य वापस आ गए और कोर्ट में मौजूद है, अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमें नहीं सुनना इनकी बात का कोई महत्व नहीं है। मतलब प्रहलाद सिंह मीणा एसएसपी है, संविधान पर शपथ खाई है, मगर भारतीय जनता पार्टी के इन मंसूबों को, भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों को करने के लिए, जिन्होंने वन भूलपुरा में भी बहुत दंगा करवाया जिस समय, उस वक्त भी ये एसएसपी नैनीताल थे। शर्म तो करिए कुछ। लोकतंत्र की हत्या में प्रतिभागी बने बैठे हैं और सब देखा जा रहा है, सब याद रखा जाएगा। उत्तराखंड में वन विभाग ने जंगलों को अतिक्रमण से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अब प्रदेश भर में वन भूमि की सीमाओं को जियो फेंसिंग टेक्निक से जो है सुरक्षित किया जाएगा और इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस क्षेत्र की कितनी जमीन जो है वो वन विभाग के अधिकार में है और कौन कौन सी जमीन निजी स्वामित्व की है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते समय में वन भूमि पर भी अवैध कब्जों की शिकायतें लगातार सामने आती रही थी और इन्हीं शिकायतों को देखते हुए धामी सरकार ने एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था और जिससे कि बड़ी मात्रा में जमीन कब्जा मुक्त भी कराई गई थी। तो वहीं बताते चले कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी कहा कि जियो के फेंसिंग से जंगलों की सटीक सीमांकन होगा और जिससे कि अवैध कब्जों की पहचान के साथ साथ रोकथाम भी आसानी से हो पाएगा। तो वहीं सरकार का मानना है कि इस तकनीक से जंगलों को संरक्षित रखने और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। अतिक्रमण से बचाव के लिए वन विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जो फेंसिंग और जीआईएस आधारित जो सर्वे ऑफ आइडेंटिफाइड बाउंड्री करना, इसके लेकर के आज चर्चा हुई है, जिसमें 4 समितियां बनी हैं। तहसील स्तर पर एसडीएम के खंड डिवीजन स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में और प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें संबंधित डीएफओ भी रहेंगे, जिसमें जिला स्तर की समिति में कंजर्वेटर रहेंगे और राज्य स्तरीय समिति में हॉप रहेंगे। और ये जो हमारा पीसीसीएफ है, लैंड एक्विजिशन, ये रहेंगे। इसमें बाकी अधिकारी जो तहसील, डीएफओ और पीडब्ल्यूडी के
जिनके माध्यम से इसमें पूरा कमेटियां बना करके इसमें जो डिवीजन वाइज इनमें सर्वे करने के बाद इसमें आगे कार्रवाई की जा सकती। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।